शादी के वक्त जितना मांगा था दिया तो था, अब उन्हें और क्या चाहिए? पता नहीं मम्मी, मुझे तो बस बहुत परेशान कर रखा है। मेरा तो यहाँ एक पल भी रहने का मन नहीं करता मम्मी, मुझसे नहीं रहा जाता अब यहाँ पर। हर वक्त कभी ये ले आ कभी वो ले आ, और अब तो हद ही कर दी। तेरी सास है कहाँ वो चुड़ैल? ला मेरी बात करवा। मम्मी वो तो मंदिर गई है, घर में सारा दिन कलेश करती है, फिर सत्संग करने जाती है। मम्मी मम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ, ये आ गए एक बार, मैं बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो ना, मैं करती हूँ कुछ। माँ जी क्या हुआ, सब ठीक है ना? माँ जी अगर मैं कहूँ कि कुछ ठीक नहीं है तो तू कर देगी ठीक? आई बड़ी छिपकली की तरह कान लगा कर रखती है। मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ? सुन बहू, वैसे अगर तू चाहे तो तू सब कुछ ठीक कर सकती है। जी माँ जी, आप बताइए मुझे मैं क्या कर सकती हूँ, अब जो कहोगे मैं वही करूँगी। देख बहू, मैंने तो खुद से यही सोचा था कि मैं ये बातें तुझसे कभी नहीं करूँगी, लेकिन बहू आज हालात ऐसे आ गए हैं कि मुझे तुझसे बोलना ही पड़ेगा। माँ जी जो भी बात है आप खुलकर बताइए, मैं बहू हूँ आपकी, आखिर ये मेरा भी घर है और इस घर के लिए कुछ भी करना मेरा फर्ज बनता है। अगर ऐसी बात है ना बहू तो फिर सुन, तेरी शादी में तेरे पापा ने पूरे 11 लाख रुपए देने की बात की थी, लेकिन दिए कितने? 8,30,000 रुपए। हालांकि तेरे पापा ने शादी में बहुत खर्चा किया था, बहुत अच्छा बारात का खाना पीना सब कुछ किया था, लेकिन बेटा बात तो बात होती है ना। और बहू तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपनी ही है ना। अभी अभी मैं तेरी ननद से बात कर रही थी, फोन आया था उसका, बहुत परेशान कर रखा है उसके ससुराल वालों ने उसे। पता नहीं कैसे नसीब है मेरी बेटी के, उसकी सास चुड़ैल है चुड़ैल। अरे अंजलि की सास ने अपने बेटे को भड़का दिया और अब वो अंजलि से कलेश कर रहा है, कह रहा है कि बुलेट चाहिए मुझे तेरे मायके वालों से। क्या? और बहू तुझे भी पता है कि सस्ते से सस्ती बुलेट भी 3 लाख रुपए की आती है, लेकिन अब तू बता क्या करें बहू, बेटी की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी देनी पड़ेगी। और तुझे तो पता ही है बहू कि इस समय घर के कैसे हालात चल रहे हैं। बता 3 लाख रुपए कहाँ से लाएं हम? कितने दिनों से दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है, कोई इनकम नहीं है घर में। इसलिए बहू अब ऐसे में बहू जो तेरे पापा के पास 2,70,000 रुपए बचे हुए हैं ना हमारे, अगर वो दे देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। और बहू इससे तेरे पापा का ही मान सम्मान बढ़ेगा, इस घर में तेरा कद भी बना रहेगा। लेकिन माँ जी मेरे पापा ने मेरी शादी में बहुत कर्ज लिया था, अभी तक तो वही नहीं उतरा है, मैं कैसे मांगू उनसे? अरे मैं तेरे पापा का कुछ नहीं मांग रही हूँ, अपना पैसा मांग रही हूँ। जब 11 लाख की बात हुई थी तो तेरे पापा ने 8,30,000 रुपए दिए थे, तो हमारे बचे ना 2,70,000 रुपए। देख बहू अगर तू नहीं कह सकती है ना तो मेरी बात करवा देना अपने पापा से, मैं बात कर लूंगी उनसे। मुझे पैसे चाहिए तो बोल दे अपने पापा से। अब हो जाएगा बुलेट का इंतजाम, और मेरी बेटी की भी वाह वाह होगी उसके ससुराल में। मम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूं, आपने पैसे मांगे पूजा से? अरे वाह बहू, तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी कि इस घर के लिए सब कुछ करूंगी, अब क्या हुआ? निकल गई हवा, सिखा दिया मेरे बेटे को। हाँ तो मम्मी इसने क्या गलत कर दिया इसमें? अरे मैं पति हूं उसका, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? अगर इसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे ही बताएगी ना। अच्छा इसकी प्रॉब्लम इसकी, और मेरी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? अरे तुझे क्या परेशानी है, तुझे कौन सी प्रॉब्लम हो गई? अरे आप तो बस बोलो ही मत, आपको तो दुकान के अलावा और सोने के अलावा दुनिया में कोई तीसरा काम नहीं नजर आता है। और सुन बेटा, तेरी बहन के ससुराल वालों ने बुलेट मांगी है, अब बता तू कहां से देगा बुलेट? अरे सस्ती से सस्ती बुलेट 3 लाख रुपए की आती है तेरे पास 3 लाख रुपए है घर में? 3 लाख रुपए बता मुझे। इसलिए बोला था मैंने इससे कि हमारे पैसे ले ले अपने पापा से। अरे मैंने अपने पैसे मांग लिए तो बता क्या गलत किया? अपने पैसे? आपने कौन से पैसे दे दिए पूजा के पापा को?
इसके पापा से बात हुई थी ना शादी में 11 लाख रुपए देने की, लेकिन इसके पापा ने कितने दिए? 8,30,000 रुपए। तो 2,70,000 रुपए हमारे ही बचे ना उनके पास। अरे ये क्या बातें कर रही है तू? दहेज का पैसा कब से अपना होने लगा? और हाँ मम्मी, ये 11 लाख रुपए भी बस आपने ही मांगे थे पूजा के पापा से। मैंने तो आपसे तब भी मना किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पूजा पसंद है। तो बेटा तू बता, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? तेरी बहन बहुत परेशान है बेटा, बहुत परेशान कर रखा है उसके ससुराल वालों ने। अब तू बता कहां से देगा उन्हें बुलेट? मम्मी कोई जरूरत नहीं है उन लोगों को बुलेट देने की, और ना ही पूजा के घर वालों से कुछ मांगने की। और मम्मी, अंजलि के ससुराल वालों का लालच आपने ही बढ़ाया है। जब से अंजलि की शादी हुई है ना, तब से आप उसे बेहिसाब दे रहे हो। जो अंजलि मांगती है आप उसे तुरंत दे देते हो। एक बार भी मना नहीं किया आपने उससे। आपने सोचा है आज वो बुलेट मांग रहे हैं, कल वो गाड़ी मांगेंगे? मम्मी, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात होती है। और आप टेंशन मत लो मम्मी, अंजलि के ससुराल वालों से मैं खुद निपट लूंगा। मैं बात करूंगा उनसे। देख तू ज्यादा चिंता मत कर, हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। आज उनके मांगने से हम बुलेट देंगे, कल गाड़ी देंगे। अरे उनका लालच तो हम ही लोग बढ़ा रहे हैं ना। और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया रेखा, जो हमारी बेटी के साथ हो रहा है, तुम भी तो अपनी बहू के साथ वही कर रही थी ना। अरे क्या जरूरत थी 11 लाख रुपए की बात करने की? शादी हो गई, बहू तुम्हारे घर में है, फिर भी ये पुरानी बातें उठाकर कौन लाता है? क्या? हाँ मम्मी, मेरे साथ साथ अपने बेटे को भी घर से बाहर निकाल रहे हैं। इन्होंने बस इतना बोला था कि ज्यादा पीछे मत पड़ो इसके, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बस इससे बात पे मेरे सास ससुर बोले तो तू भी चला जाए इसके साथ, जा रह ले इसके मायके में। जो माँ बाप अपने बेटे को घर से बाहर निकाल सकते हैं, वो बहू के साथ तो क्या ही व्यवहार करते होंगे। एक काम कर अंजलि, दामाद जी को बोल और दोनों यहाँ आ जाओ अपना सामान पैक करके। ठीक है मम्मी। क्यों बेटा, उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें बना रहा था कि तू बात करेगा उसके ससुराल वालों से। दहेज लेना देना बहुत गलत बात है। देख ले अब क्या हो रहा है तेरी बहन के साथ। उसके सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके साथ साथ दामाद जी को भी। आज से वो लोग यहीं पर रहेंगे। मैंने यहाँ पर आने के लिए बोल दिया है उनसे। पता नहीं जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गलत है। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी दीदी के ससुराल जाना चाहिए और उनके ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो पूजा, मैं अभी जाता हूं अंजलि के ससुराल। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं अपने बेटा और बहू के साथ? वो लोग गलत कर रहे हैं। अगर वो बातों से मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। सुनिए जी, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं, मैं बस पापा को बता दूंगा कि मैं अंजलि के पास जा रहा हूं। तुम माँ को कुछ मत बताना, वो वैसे ही बहुत टेंशन में है। तुम माँ का ध्यान रखना, मैं जाता हूं। ठीक है जी। अरे तू अकेला बेटा है हमारा, कुछ तो सोच ले। मैं क्या करूं पापा, मैं भी मजबूर हूं। मेरे सारे दोस्तों पे बुलेट है, बस मेरे पास नहीं है। ना ही आप दिलवा रहे हो, ना इसके मायके वाले दे रहे हैं। हाँ तो बेटा तू कब तक दूसरों से मांगता रहेगा? अरे तू कमाने लायक हो गया है, घर से बाहर निकल, 2 पैसे कमा, जो तेरा मन करे वो खरीद। कुछ तो सोच हमारे बारे में, तू हमारा अकेला बेटा है। हाँ पापा जी, आपका एक बेटा है, शायद इसीलिए सुबह से शाम तक पीछे पड़े रहते हो आप तो। बहू, माँ बाप कह भी देते हैं अपने बच्चों से कुछ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपना बैग पैक करो और निकल लो घर से। पापा जी, मुझसे तो नहीं रहा जाता ऐसे कलेस में, इसलिए मैं तो अपने मायके जाऊंगी और ये मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए ये भी मेरे साथ जाएंगे। अंजलि, तुम टाइम वेस्ट मत करो, जाकर अपना बैग पैक करो, हमें जाना भी है, लेट हो रहे हैं। हाँ पापा, मुझसे भी नहीं रहा जाता वैसे कलेस में। हर टाइम आप गाली देकर बात करते हो। मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे बच्चा समझते हो क्या आप? बेटा कमाने की तो कहता हूं मैं कि थोड़ा कमाना सीख ले। अरे मेरी उम्र रह रही है क्या कमाने की? जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को बिठाकर खिलाता है, यहां मैं तुझे खिला रहा हूं बिठाकर। तू ये बता, इस घर के अलावा हमारे पास बचा क्या है? 2 दुकान थी, वो तूने बेच दी। थोड़ी बहुत जमीन थी गांव में, वो भी तूने बेच दी। अब मैं कहां से लाऊं पैसे?
हर 10 दिन बाद तू घूमने चला जाता है, फिर तू घर में पड़ा रहता है। अरे बेटा, घर में रहकर 4 पैसे तू कहां से कमा लेगा? बाहर निकल, 10 लोगों से मिल, काम धंधा ढूंढ, जब भी तो 4 पैसे कमाएगा। आपको भी पता है पापा कि मैंने 2-3 जगह नौकरी के लिए ट्राई किया था, मुझे नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? अरे नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, घर से बाहर निकल, 4 लोगों के पास बैठ, कोई अपना काम धंधा कर ले। सुनो जी, आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप नौकरी मत करो, बाहर निकलो, लेबर मिस्त्री का काम कर लो। इससे अच्छा तो बहुत घर बन रहे हैं शहर में, किसी न किसी घर में काम मिल ही जाएगा। बहू तुम्हारे मायके वाले इसे बिठा कर नहीं खिला देंगे। पापा, मेरी बहुत इज्जत होती है वहां पर, मुझे बिठा कर ही खिलाएंगे वो लोग। आपकी तरह सारा दिन कलेश नहीं करता वहां पर कोई। अरे मुझे टाइम टू टाइम हर चीज मिलती है, मैं तो बस बैठा रहता हूं वहां पर, इतनी इज्जत होती है मेरी। बेटा, आज तक तो तू 1-2 दिन के लिए ही गया है, और ये इज्जत और खातिरदारी होती है ना, 1-2 दिन ही करते हैं सब, चाहे तू वहां का दामाद हो चाहे बेटा। और अगर तू बेटा वहां जाकर रहेगा ना, तो तेरी नौकर जैसी भी औकात नहीं रहेगी। आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो जी? ये तो चाहते ही ये हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है ना, अगर हम लोग घर से चले जाएंगे फिर इनकी सेवा कैसे होगी? बैठे बैठे बिस्तर पर रोटी जो मिल रही है। बहू, जब से तू इस घर में आई है, तूने एक भी दिन रोटी दी है हमें बिस्तर पर, जो तू ऐसी बातें कर रही है? अब खुद सुन लिया पापा आपने कैसे बात करती है मम्मी अंजलि से। और मम्मी, जब अंजलि आपकी सेवा नहीं करती और मैं तो हुई नालायक, तो हमें क्यों रोक रहे हो? जाने दो हमें यहां से। बेटा, जिस दिन तेरी खुद की औलाद हो जाएगी ना, तब पता चलेगा तुझे कि औलाद का दर्द क्या होता है। देख लिया जी आपने, अब औलाद के बिताने देने शुरू कर दिए, इसीलिए तो मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। दिन रात बद्दुआ देते हैं ये लोग मुझे। मम्मी, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। और पापा, अब आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये रोती ना हो, और बस इन्हीं कलेशों की वजह से जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर। अरे बेटा, कभी अपने माँ बाप के आंसू भी देख लिया कर। अरे क्या देखूं मैं आप दोनों के आंसू? कलेश भी तो आप खुद ही करते हो। हाँ बेटा, यही दिन देखने के लिए तू पाल पोस कर बड़ा किया था हमने। अंजलि, हो गई पैकिंग? हाँ जी, हो गई सारी पैकिंग। ठीक है, बस चलो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्या करेंगे जी हम अकेले इस घर में? बच्चे तो गए घर छोड़कर। रोना बंद कर, ऐसे ही शायद उसकी अकल ठिकाने आएगी, उसे पता चल जाएगा कि कितना बैठकर खिला देंगे वो लोग उसे। जितनी जल्दी हो सके भूल जा उसे, वो अपना था ही नहीं। ऐसे कैसे भूल जाऊं जी, मैंने जन्म दिया है उसे। और ये सब उस बहू का किया हुआ है। अरे वो ही हमसे अलग होना चाहती है। हमारे बेटे को तो बुलेट चाहिए भी नहीं थी, लेकिन बुलेट की रट उसने लगाई क्योंकि उसे अपनी सहेलियों को दिखाना था। अरे हमारा बेटा तो बहुत भोला है, उसकी बातों में आ जाता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप से अलग क्यों नहीं होता, ना कभी दूर जाता, और शादी होते ही ये अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, भाई बहन ने भूल जाते हैं, सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। जी आप तो नहीं भूले अपने माँ बाप को, फिर हमारा बेटा कैसे भूल गया? तो सब कहते हैं बच्चे जैसा देखते हैं माँ बाप से वैसा ही सीखते हैं। मैंने तो उनके आखिरी समय तक सेवा की है, फिर हमारे बेटे में ऐसे संस्कार कहाँ से आ गए? हो सकता है हमारे कर्मों में यही लिखा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। अरे अंजलि, दामाद जी, आओ आओ, बैठो बैठो। नमस्ते मम्मी जी। बहू, तू खड़ी क्यों है? जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी माँ जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते जी। भाभी, चाय के साथ पकौड़े बना देना, और थोड़े चटपटे से बनाना, कभी ऐसे फीके फीके से बना दो। ठीक है दीदी। सच में बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी बेटी का इतना साथ देते हो। बेटा, हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छी शादी की थी और आपको सब कुछ दिया था। बताओ इतने सालों बाद वो क्यों परेशान कर रहे हैं मेरी बेटी को? और कैसे माँ बाप हैं वो जिन्होंने अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया? जी अब क्या बात करनी है उनकी, आप तो जानते ही हो वो लोग कैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी।
मैं भी समझती हूँ आपके ऊपर इस टाइम क्या बीत रही होगी। अरे बहू से तो चलो कह भी देते हैं 4 बात, लेकिन अपने बेटे से कौन कहता है? जो अपने बेटे की नहीं हुई वो मेरी बेटी की क्या होगी। लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूँ कि दामाद जी आप मेरी बेटी के साथ हो। मम्मी, भाई और पापा कहाँ पर हैं? बेटा कैसी बात कर रही है? तुझे नहीं पता तेरे पापा कहाँ रहते हैं? वो तो दुकान पर ही हैं। रात को आएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह उठकर फिर दुकान पर चले जाएंगे। मम्मी, पापा अभी भी दुकान पर क्यों जाते हैं? अब पापा की उम्र तो देखो। बेटा अगर ना जाए तो कैसे काम चले? तेरा भाई रोज बाहर निकलता है नौकरी ढूंढने के लिए, कोई नौकरी मिल जाए तो, और तेरे पापा दुकान पर जाते हैं। घर का खर्च भी तो कैसे ही चले। अरे 2-3 महीने से दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है। घर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं बेटा। मम्मी, भाई ढंग से ढूंढ नहीं रहा होगा, वरना ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा, नौकरी ना मिले। बैठकर खाने की आदत पड़ गई है भाई को। पापा अच्छे लगते हैं इस समय दुकान पर बैठकर कमा रहे हैं। अरे बुढ़ापे में उन्हें आराम करने दो। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी टाइम खराब हो ही जाता है, लेकिन तेरा भाई रोज निकलता है घर से नौकरी ढूंढने के लिए। अब देख 10-5 हजार की नौकरी तो वो करेगा नहीं। अब उसकी इतनी पढ़ाई है, लिखाई है, उस हिसाब से भी तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। सही कह रहे हो मम्मी, भाई भी क्या करे, 10-5 हजार की नौकरी करेगा, वो तो उसकी बीवी उड़ा देगी। देखे नहीं उसके खर्चे। देखा अंजलि, एक तुम्हारी मम्मी है जो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, एक बार भी उसकी बुराई नहीं की, और एक मेरी माँ है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो पुरानी बातों को? जैसे मैं अंजलि की माँ हूँ ऐसे ही आपकी भी माँ हूँ। मैंने तो पहली बार ऐसी माँ देखी है जिसने अपने बेटा निकाल दिया हो घर से। देखो बेटा, मैंने बेटा माना है आपको, तो बेटे की तरह रहना है आपको। ये नहीं सोचना है आप दामाद हो इस घर के, जैसे मन करे वैसे रहो। अरे अंजलि की जगह अगर मुझे दूसरा बेटा हुआ होता तो वो भी तो इसी घर में रहता। मम्मी आप भी कुछ कम नहीं हो। आपसे एक बुलेट मांगी थी, अगर आप दिलवा देती ना तो आज मेरे घर में इतना कलेश नहीं होता। इन्हें बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर रहने में। अगर आप बुलेट दे देती ना तो ना मेरे घर में इतना कलेश होता, ना मेरी सास हमें घर से बाहर निकालती। अंजलि तू तो समझ बेटा, सच में घर के हालात बहुत खराब है बेटा। घर में इतने पैसे नहीं है। अरे तू खुद देख ले अंजलि, एक तेरे ससुराल वाले हैं जिन्होंने अपने बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया, और एक हम जैसे हैं। तेरे भाई की शादी में 11 लाख रुपए की बात हुई थी, तुझे तो सब याद है ना अंजलि? और वहां से कितने आए थे? 8,30,000 रुपए। 2,70,000 रुपए बचे ना हमारे। मैंने बोला बहू से कि मांग ले अपने बाप से, लेकिन बेटा को सिखा दिया। इतना कलेश करवा दिया बहू ने, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी दोनों जनों की कि बेटा के सामने कुछ बोल जाएं। मम्मी जी, आप तो जानते हो मेरा कैसा व्यवहार है। देखो, मैंने तो कभी भी अंजलि से 1 रुपए के लिए बोला नहीं है, और आप तो जानते हो मम्मी जी, मेरी तो चलती ही नहीं है उस घर में। और मम्मी जी, मेरे पापा को ना थोड़ा दिखावे का शौक है। उनके दोस्त के बेटे की शादी हुई है अभी, उसकी शादी में दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी आई है। अब आप खुद देख लो मम्मी, इनके आस पड़ोस में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं दहेज में। मुझे कितनी शर्म आती होगी मम्मी कि मेरे मायके वाले एक बाइक तक नहीं दे सकते। आप सोच कर देखो मम्मी, अगर ये मेरा साथ नहीं देते तो मैं कहाँ जाती। मेरे सास ससुर तो मुझे 2 मिनट भी चैन से नहीं रहने देते हैं वहां पर। लेकिन मम्मी अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं वहां पर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं और ये यहीं पर रहेंगे अब हमेशा के लिए। पूजा, अरे भैया आ गए आप? पूजा ये लो, मुझे नौकरी मिल गई है, और ये एडवांस सैलरी है मेरी। तुम जानती हो पूजा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है, पूरे 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। जी, आपने सारी तनख्वाह मुझे दे दी। आपने अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए? नहीं, मैंने सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं। अब तुम ही दे दो मुझे अपने हिसाब से। ये लो 3,000 रुपए, इनसे काम चल जाएगा ना आपका? हाँ हाँ, आराम से। और वैसे भी पूजा, आज के बाद मैं अपनी सारी सैलरी तुम्हें ही दूंगा। आज के बाद तुम ही अपने हिसाब से घर चलाना। अच्छा आप एक काम करो, हाथ मुंह धुल लो, अभी बाहर से आए हो ना, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। मम्मी जी आप भी खाना खा लीजिए, आपको भी भूख लगी होगी ना। भाभी, मैंने आपसे पकोड़े बनाने के लिए बोला था, बना दिए आपने पकोड़े? अंजलि, ये कौन सा समय है पकौड़े खाने का? अरे इस टाइम तो सब खाना खाते हैं। चलो तुम लोग भी हाथ मुंह धुल लो और खाना खा लो।
मम्मी जी आप भी खा लीजिए, आपने भी खाना नहीं खाया, आपको भूख लगी थी ना? हाँ लगी तो थी, पर अब मुझे भी भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे खाना। पूजा तुम मेरे लिए खाना लगा दो, अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और सुनो, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो तुम सुबह जल्दी से मेरा नाश्ता बना देना। तुम्हें तो पता है मुझे बाहर खाना अच्छा नहीं लगता। वाह बेटा वाह, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कुछ अपनी माँ को भी बता दिया कर, या बस अपनी बीवी का गुलाम बनकर रहना है अब? अरे मम्मी, क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? जब तेरे जैसे बीवी के गुलाम को जन्म दे देती है ना माँ, तो बस ऐसे गुस्से में रहना पड़ता है उस माँ को। माँ जी ये आप क्या बोल रहे हो? तू चुप कर, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और वैसे भी जब से तू इस घर में आई है ना, ये बेटा रहा भी कहाँ है मेरा? माँ जी माँ ने सही कहा, मैं और मम्मी आपस में बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। मम्मी ऐसे पूजा पर चिल्लाना बंद करो, जो भी बात है खुलकर बताओ। ठीक है बेटा, तो तू खुलकर ही सुन ले। जब से ये तेरी बीवी आई है ना, तू जोरू का गुलाम बन गया है। जब देखो अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। अरे कुछ बोलने ही नहीं देता हमें तो। ऑफिस जाना है तो इसे बताता है, कुछ खरीदना है तो इससे पूछता है। और तो और तूने ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुझे नौकरी मिल गई है और तुझे एडवांस सैलरी मिली है, वो तूने अपनी बीवी के हाथ पर रख दी। देख लो मम्मी, आप ही कर रही थी तारीफ अपने बेटे की। अरे तुझे अपनी इस बीवी के अलावा और कुछ दिखता भी है या नहीं? कम से कम इतना तो सोच लेता कि इस घर में तेरे बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं। अरे तेरे बाप की उम्र है क्या कमाने की? वो बेचारे दुकान पर बैठे रहते हैं, सारा दिन कमाते हैं, और तू 3 महीने से बैठकर खा रहा था आराम से। और आज तुझे नौकरी मिली, तनख्वाह मिली, तो तूने अपनी बीवी के हाथ पर लाकर रख दी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इस मनहूस ने मेरे बेटे पर, जो हर वक्त ये इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। पूजा ने मम्मी मुझ पर वही जादू कर रखा है जो अंजलि ने दामाद जी पर कर रखा है। दामाद जी भी तो ऐसा ही कर रहे हैं कि इनके पिता आज भी इस उम्र में कमा रहे हैं और ये बैठकर खा रहे हैं। अरे इन्होंने अपनी दुकान, जमीन सब बेच डाला, और वो किसके हाथ में रखा? अंजलि के हाथ में। और अंजलि ने उस पैसे का क्या किया? अपनी सहेलियों के सामने दिखावा। हाँ मां, आपको क्या लगता है कि अंजलि के सास ससुर बुलेट मांग रहे हैं? वो लोग दहेज की डिमांड कर रहे हैं? नहीं मां, अरे वो लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं, और इनको किसी ने घर से नहीं निकाला है। ये लोग खुद आए हैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर। भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे ससुराल में जाने की? हाँ वो लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं, मुझे चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे मेरा भी तो अधिकार है ना इस घर पर। ठीक है जी, एक काम करो, आप भी अपना बैग पैक करो। आपकी तो अच्छी जॉब लगी चुकी है, हम दोनों अलग रहेंगे। यही सेवा कर लेगी अपनी माँ की और यहीं रह लेगी, ले लेगी ये हक। हाँ तो जा ना, किसने रोका है तुझे? अरे निकल यहाँ से, कर लूंगी मैं अपनी माँ बाप की सेवा और आराम से रहूंगी यहाँ पर। शर्म कर ले अंजलि तू, तेरे सास ससुर इस उम्र में खून के आंसू रो रहे हैं। विनय जी, आपने सोचा है कि आपके आने के बाद उनकी क्या हालत हो रही होगी? ओ भाई तू मेरे सास ससुर की चिंता मत कर, मेरा जैसा मन करेगा वैसा व्यवहार करूंगी। तू कौन होता है बताने वाला? क्या बोली तू? ले। और दामाद जी आप जब अपने माँ बाप की सगी नहीं हुए तो मेरी बेटी के और हमारे कैसे हो जाओगे? इतने दिनों से मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरी बेटी की किस्मत कितनी खराब है, कितनी बदनसीब है मेरी बेटी, जो ऐसे ससुराल वाले मिले हैं। लेकिन आज सोचकर तरस आता है उन बूढ़े माँ बाप पर कि बदनसीब तो वो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्हें मेरी बेटी जैसी बहू मिली और आप जैसा बेटा। अरे खून के आंसू रो रहे हैं वो दोनों माँ बाप। बुढ़ापे में कमाने जा रहा है इनका बाप, जो ये यहाँ बैठकर अपनी खातिरदारी करवा रहे हैं। मम्मी भाई की बातों में मत आओ, मेरी सास बहुत खराब है। चुप हो जा अंजलि, ये सारी करतूत तेरी है। अंजलि शर्म कर ले थोड़ी। अरे मेरे तो फिर भी एक बेटा है एक बेटी है, और तेरे सास ससुर के तू इकलौती बहू है, ये इकलौता बेटा है। और दामाद जी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माँ बाप पर क्या बीतरी होगी? अरे आप इकलौती औलाद हो उनकी, उनका बुढ़ापे का सहारा बनो, उनके आंसुओं की वजह मत बनो। अंजलि
बेटा तुझे कभी ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने। तूने अपने सास ससुर के साथ तो किया ही किया, यहाँ अपने भाई भाभी के साथ भी षड्यंत्र रचा। इतने दिनों से तुम मुझे ही बेवकूफ बनाती रही। तूने तो मेरी ममता का भी मजाक बना दिया बेटा। बेटा अब भी समय है, जा सेवा कर ले अपने बूढ़े सास ससुर की। वो कहावत है ना कि बेटी का घर उजाड़ने में माँ का हाथ होता है। जो तू मैंने यहाँ बुला ली ना, ये मेरी गलती है, और वो कहावत सच्ची कर दी मैंने। क्या सोचते होंगे तेरे सास ससुर। और दामाद जी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। लेकिन बेटा अपने माँ बाप को इतना दुखी मत करो। उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें, तुम इकलौती औलाद हो उनकी। जरा उनके बारे में भी सोचो। आपने सही कहा मम्मी जी, मैं आज ही अपने मम्मी पापा के पास जाकर अपनी गलती सुधारूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया है। अरे सुनिए तो। अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।